इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के जो असर्शन और रीजन है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। उसके हम क्या देखेंगे, असर्शन और रीजन के जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेट आपको पता है, चैप्टर फर्स्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर इस फॉर्मेट को हमने समझा था। ये आपके सामने एग्जाम में ही ऐसी एक ऑप्शंस की कैटेगरी मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने आपको बताया था। जब आप असर्शन को रीड आउट करते हो तो लास्ट में इसके आप पीछे या तो बिकॉज लगा दीजिए, या सो लगा दीजिए, या फिर दैट्स वाई लगा दीजिए। इन तीनों में से आप कोई भी लगा कर देखोगे और फिर इसको रीड आउट करोगे तो इनके बीच में अगर रिलेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले तो आपके लगभग क्वेश्चन बिकॉज लगाने से ही हो जाएंगे। बिकॉज लगाने के बाद अगर आपका सेंटेंस बन रहा है, इन दोनों में अगर रिश्ता बनता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम नॉकनी यूजुअली फेसेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग वॉकिंग। देखिए, एक जो पर्सन है वो नौकनी से सफ़र कर रहा है, नौकनी की उसको प्रॉब्लम है और उसको चलने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही बात है, असर्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में इसका रीजन क्या दे रखा है, बिकॉज, हम बिकॉज लगा रहे हैं। बिकॉज नोकनी इज पोस्चुरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच और ओवरलैप ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन। जब आप खड़े रहते हो आपके जो नीज हैं वो आपस में टच रहती हैं, तो जब आप चलोगे तब भी वो आपस में टच होंगी और चलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये तो दोनों जो बात हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको अगर हम मिटा के देखें, एक पर क्या लिखा हुआ है, बोथ ए और आर ट्रू हैं, आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए है, तो एक ऑप्शन हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें हम कब कर रहे हैं, जब हमने चैप्टर जो सेकंड है उसको अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो चैप्टर सेकंड का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। उसके बाद में इन क्वेश्चंस पर अगर आप आओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइफोसिस इज ए डिफॉर्मिटी ऑफ नीज। बिल्कुल गलत बात है। काइफोसिस आपकी स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी है। इन काइफोसिस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ एक्जेजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व। ये बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर आपका ए तो है गलत और आर सही है। ए गलत कहाँ पर है, ये यहाँ पर रहा। चार ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, चार करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, नॉकनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड जेन्यू एंड वेलगस विच मीन्स नी बेंट इनवर्ड। नॉकनी के अंदर आपकी जो नीज हैं वो इनवर्ड बेंट होती हैं, सही बात है। बिकॉज इट कॉज्ड बाई वीक लिगामेंट, वीक लिगामेंट की वजह से ये इस तरीके से हो जाती हैं, ये भी सही बात है और इसका आपस में कनेक्शन भी है। तो एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और आर क्या है, दोनों ट्रू हैं और ए आर की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, कॉजेज ऑफ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी इज हैबिट ऑफ बैड पोस्चर। बैड पोस्चर की वजह से पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज गुड पोस्चर इंप्रूव्स कंसंट्रेशन लेवल एंड फिजिकल एफिशिएंसी। बैड पोस्चर से क्या है, डिफॉर्मिटी होती हैं। अगर आपका गुड पोस्चर होता है तो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ती है और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। बिकॉज आप लगा कर देख सकते हो, सो लगा कर देख सकते हो, तो ये हमारे ए और आर दोनों सही हैं और इसकी क्या है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। काइफोसिस इज ए कॉमन डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन इन सर्वाइकल रीजन। काइफोसिस क्या है, आपके जो सर्वाइकल रीजन है उसकी डिफॉर्मिटी है, बिल्कुल सही बात है। काइफोसिस हमारे सर्वाइकल एरिया के अंदर ही होती है। बिकॉज हेरिडिटी, एजिंग एंड वीकनेस ऑफ मसल्स आर मेन कॉजेज ऑफ काइफोसिस। ये भी बिल्कुल सही बात है और ये इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो एक ऑप्शन इसके अंदर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए, एक यहाँ पर इन फंक्शनल डिफॉर्मिटीज ओनली द सॉफ्ट टिश्यूज मसल्स एंड लिगामेंट्स आर इफेक्टेड। बिल्कुल सही बात है। फंक्शनल डिफॉर्मिटीज के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज ही हमारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। बिकॉज इन केस ऑफ फंक्शनल डिफॉर्मिटीज करेक्शन ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इज पॉसिबल थ्रू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज। इनके बीच में रिलेशन नहीं है, बाकी ये दोनों बातें सही हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनल
डिफॉर्मिटी इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या है? एक करेक्टिव मेजर है और ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल, जो हमारी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती हैं उसके, बिकॉज मसल्स एंड लिगामेंट्स आर इफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। फंक्शनल का मतलब क्या है? आप सही से काम नहीं कर पाते, वो आपकी फंक्शनल डिफॉर्मिटी हो गई। और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी का मतलब है आपकी स्ट्रक्चर अब गड़बड़ हो चुकी है, आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते, आप ठीक से बैठ नहीं पाते, ये आपकी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर 1। वी कैन प्रिवेंट आर सेल्वेज फ्रॉम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बाय करेक्टिव मेजर्स अप टू ए सर्टेन एज। बिल्कुल सही बात है, हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी को सही कर सकते हैं सही एज के अंदर अगर हम इसको कोशिश करें तो, बिकॉज ड्यूरिंग चाइल्डहुड आवर जॉइंट्स एंड मसल्स आर फ्लेक्सिबल। ये तो बहुत ही सही बैठ रहा है, एक ऑप्शन इसके अंदर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों के बीच में रिलेशन हमें बिकॉज लगाने के बाद देखने को मिलता है। भुजंगासन एंड पाम ट्री पोजेज करेक्ट डिफॉर्मिटी ऑफ लॉर्डोसिस। ये लॉर्डोसिस में नहीं होगा, ये गलत है। भुजंगासन में लॉर्डोसिस तो और बढ़ जाएगी, अगर काइफोसिस है तब आपको फायदा मिल सकता है। These आसन strengthen the muscles and help in maintaining the balance of the body। हाँ, ये बात तो ठीक है। इसके अंदर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ए फॉल्स है और आर क्या है? आपका ट्रू है। मेनार्क इज ए यंग वुमेन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बात तो सही है, बिकॉज मेनार्क इज कल्मिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिक प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी। दोनों ही बातें सही हैं, आपस में इन दोनों का रिलेशन है, एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Menstrual dysfunction is about abnormal bleeding in absence of uterine pathology। सही बात है, because abnormal uterine bleeding is the common cause of anemia in the pre-menopausal woman। ये बात भी बिल्कुल सही है और इन दोनों के बीच में रिलेशन है, यहाँ पर भी आंसर एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? इन एनीमिया एडल्ट फीमेल एथलीट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेनली इफेक्टेड। एनीमिया के अंदर जो एडल्ट वुमेन है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ये बात सही है, बिकॉज एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ आरबीसी बिकम्स लोअर देन नॉर्मल। ये बात भी बिल्कुल सही है और इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आंसर 1 यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद में देखिए ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट एंड लो एस्ट्रोजन लेवल। बिल्कुल सही बात है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी जो हड्डियां हैं उसके अंदर छेद हैं वो बड़े हो जाएंगे और हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी, बिकॉज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इनटेक थ्रू डाइट इज मस्ट टू रिड्यूस चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें आप दैट्स वाई लगा सकते हो या फिर सो लगा सकते हो, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बैठ जाएगा, आंसर एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन एंड लो बोन डेंसिटी आर नॉट द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये बात गलत है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर तो इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन होता है और लो बोन डेंसिटी आर नॉट द मेन। लो बोन डेंसिटी की भी होती है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो पहला गलत है, तो पहला गलत कहाँ पर है? ए, ये फॉल्स है, तो 4 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? स्कोलियोसिस इज मच टफर टू ट्रीट विद करेक्टिव एक्सरसाइज। स्कोलियोसिस इज मच टफर टू ट्रीट विद करेक्टिव एक्सरसाइज। जो सही एक्सरसाइज हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज से हम स्कोलियोसिस को सही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको सही करना, बिकॉज वन मस्ट परफॉर्म एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये बात गलत है, 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। रॉन्ग सिटिंग पोस्चर क्रिएट्स पोस्चरल डिसेबिलिटी। ठीक बात है, बिकॉज करेक्ट बॉडी पोस्चर रिफ्लेक्ट्स गुड पर्सनैलिटी। ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड एज शुड बी फिजिकली एक्टिव। सही बात है, बिकॉज 2 hours ऑफ एक्टिव प्ले पर डे हेल्प इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये बात भी बिल्कुल सही है और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, 2 hours ऑफ एक्टिव प्ले पर डे हेल्प इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज चिल्ड्रन
इन अर्ली चाइल्डहुड एज शुड बी फिजिकली एक्टिव। अब इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, पहले रीजन पढ़ सकते हो, उसके बाद में असर्शन को पढ़ सकते हो। इन एक्टिव पोस्चर व्हेन ए पर्सन इज स्लीपिंग और हैविंग रेस्ट एंड बॉडी रिक्वायर्स मिनिमम मस्कुलर एफर्ट्स। बिल्कुल सही बात है। इनएक्टिव पोस्चर यही होता है जब आदमी सो रहा हो और रेस्ट की कंडीशन में हो। एक्टिव पोस्चर क्या है? वेयर इंटीग्रेटेड मस्कुलर एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड द कमेंसमेंट ऑफ साइक्लिक मेंस्ट्रुअल फंक्शन इन फीमेल। सही बात है। दिस टिपिकली ऑकर आफ्टर द पीक ऑफ एडोलसेंट ग्रोथ। ये भी सही बात है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी कैन ऑल्सो फैसिलिटेट गुड मेंटल हेल्थ फॉर वुमेन ऑफ ऑल एजेस। सही बात है, बिकॉज गर्ल एंड वुमेन हु प्ले स्पोर्ट हैव ए मोर पॉजिटिव बॉडी इमेज देन गर्ल्स एंड वुमेन हु डू नॉट। यहाँ पर क्या दे रखा है? उनकी मेंटल हेल्थ क्या होगी? अच्छी होगी। असर्शन में ये दे रखा है, और रीजन में क्या दे रखा है? पॉजिटिव बॉडी इमेज देन गर्ल्स, वुमेन जो कि एक्सरसाइज नहीं करती। तो पॉजिटिव बॉडी इमेज की बात हो रही है, यहाँ पर ऊपर बात हो रही थी मेंटल हेल्थ की। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। यहाँ पर भी 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। द फीमेल एथलीट ट्रायड वाज डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली 1990s बाय द वुमेन्स टास्क फोर्स ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। सही बात है, वहाँ पर ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर आर सीरियस डिसऑर्डर विच ए फीमेल एथलीट आर हाई रिस्क। ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर ये ट्रायड के अंदर आते हैं, इन दोनों के अंदर रिलेशन है। ये ऑप्शन हमारा एक इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। बुलिमिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन बिंजेज एंड परजेज। सही बात है, बुलिमिया के अंदर यही होता है। बिकॉज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन में इन्हेंस परफॉर्मेंस। मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रॉपर न्यूट्रिशन से क्या होती है? आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो इस बात का बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर भी ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये तरीका है आप असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उससे ही आपके ये क्वेश्चंस होंगे। कई बार आपको ये पहली वाली जो रीजन की लाइन है ये पहली बार रीड आउट करनी है, उसके बाद में इसको पढ़ना है। बीच में इसके आप क्या लगा दीजिए? बिकॉज लगा के या फिर शो, दैट्स वाई लगाकर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस हमने देखे, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इस वीडियो का जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, स्कूल इंजीनियर नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।